ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ फ़ादर मॉरिस जलाल और कैथलिक टीवी के प्रोग्राम लोग पूछते हैं मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम छोटे छोटे सवालात हैं लोगों के जो लोग हमसे पूछते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब दिए जाएं। और इन सवालों का पूछा जाना या इनका जवाब देना एक छोटा सा मकसद है कि लोग अपने ईमान के बारे में अगर कहीं ना कहीं उनको कुछ बातें, कुछ चीज़ें वाज़े नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, तो वो इनको ज़्यादा वाज़े तौर पर जान सकें, समझ सकें, ताकि अपने ईमान में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाएं और मजबूत होते जाएं। एक सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी गुड फ्राइडे को एक बड़ी मखसूस इबादत होती है। गुड फ्राइडे के अलावा जो रोज़ों में बाकी जुमे आते हैं ना, उनमें तो हम 14 मकाम की इबादत करते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे को 14 मकाम की इबादत नहीं की जाती है, बल्कि उसकी जगह एक मखसूस इबादत है जिसको सलीब की ताज़ीम भी कहा जाता है और सलीब की इबादत भी कई दफ़ा कह देते हैं और गुड फ्राइडे की इबादत भी कह देते हैं। तो सवाल ये है कि गुड फ्राइडे को जब बाकी दिनों में, बाकी जुम्मे जितने भी रोज़ों में आते हैं, 14 मकाम पढ़े जाते हैं, तो गुड फ्राइडे को क्यों नहीं? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि गुड फ्राइडे को भी कुछ लोग हैं जो 14 मकाम पढ़ते हैं, लेकिन कैथलिक कलीसिया में एक रवायत है कि ये 14 मकाम सुबह के वक्त पढ़े जाते हैं, 12 बजे से पहले। बहुत सारी चर्चेस हैं जहां पे 10 बजे एक मखसूस 14 मकाम की इबादत होती है, लेकिन तमाम कैथलिक गिरजा घरों में गुड फ्राइडे को आफ्टरनून में जो इबादत होती है आमतौर पर 3 बजे है। मैं अभी बताऊंगा 3 बजे क्यों। वो आमतौर पर 14 मकाम की इबादत नहीं होती है, बल्कि उसको सलीबी इबादत के नाम से भी याद किया जाता है, सलीब की ताज़ीम की इबादत भी कहा जाता है और गुड फ्राइडे की इबादत भी कहा जाता है। और इस इबादत में 14 मकाम नहीं पढ़े जाते हैं, तो फिर क्या किया जाता है? इस इबादत के ना 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कलाम मुक़द्दस की तिलावतें, और ये बड़ी मखसूस तिलावतें हैं, आम तिलावतें नहीं हैं। इसमें ना तो यीशु के मौजज़ों का जिक्र किया जाता है, ना यीशु की तालीम का जिक्र किया जाता है, नहीं, ये बड़ा मखसूस जिक्र है जो पढ़ा जाता है। पुराने अहदनामे में नबियों की पेशन गोइयाँ पढ़ी जाती हैं जो यीशु के दुखों और उसकी मौत की बात करती है, और अंजील मुक़द्दस जो आमतौर पर डायलॉग की सूरत में लिखा जाता है, वो 3 लोग या 4 लोग डायलॉग की सूरत में ये जिक्र पढ़ते हैं। हम इसको यीशु के दुखों का जिक्र कहते हैं, यानी मसीह खुदावंद के आखिरी खाने से लेकर दुख सहना और कलवरी पर, सलीब पर अपनी जान दे देना और फिर दफन किए जाने तक, आखिरी खाने से लेकर दफन किए जाने तक, ये एक जिक्र की सूरत में, एक बयान की सूरत में, एक वाक्या की सूरत में पढ़ा जाता है, ताकि हो सकता है हम हर रोज़ एक बाब पढ़ते हों या यीशु के दुखों का जिक्र ही छोटे छोटे वाक़यात में पढ़ते हों। कभी आखिरी खाने का जिक्र पढ़ लिया, या 7 कलमात की सूरत में पढ़ लिया, या सिर्फ यीशु की मौत का जिक्र पढ़ लिया, या मौत के पूरे वाक़या में से एक छोटा सा वाक़या, पिलातुस की कचहरी का वाक़या है, वो पढ़ लिया। लेकिन गुड फ्राइडे को हम ये पूरा वाक़या, पूरा बयान, पूरा जिक्र एक ही बार पढ़ते हैं। ये बड़ा मखसूस जिक्र है कि हम एक ही बैठक में, एक ही वक्त में यीशु के पूरे दुखों का सिलसिला पढ़ते हैं, सुनते हैं और याद करते हैं कि मेरी निजात, हमारी निजात किस तरह दी गई।
मैंने ये निजात किस तरह पाई है, मैंने ये मखलसी, मैंने ये अब्दी ज़िंदगी किस तरह हासिल की है। सो यीशु के दुखों का जिक्र किया जाता है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है जिसमें पाक शराकत लेते हैं। मैंने किसी और वीडियो में इसका जिक्र किया है कि ये पाक शराकत जुमे को तो पाकबाज होती नहीं है, वो तो सिर्फ मसीह के दुखों का जिक्र किया जाता है। और ये पाक शराकत जो पाक जुमे को हम लेते हैं, ये मसा की गई है पाक जुमे रात की पाक मास की कुर्बानी में। और तीसरा हिस्सा है यीशु के पाक सलीब का बोसा, पाक सलीब की ताज़ीम, कि जब हम उस सलीब को बोसा देते हैं, उस लकड़ी को बोसा देते हैं जिस पर मसीह कुर्बान हुआ, जिस पर मसीह का पाक लहू लगा, और वो हमारे लिए निजात का वसीला बनी। निजात देने वाला तो यीशु है, लेकिन ये सलीब वसीला बनी है। इसलिए पाक जुमे को आफ्टरनून में, दोपहर में, और ख़ासकर कैथलिक चर्चेस में 3 बजे जो इबादत की जाती है वो सलीब की ताज़ीम की इबादत है। और 14 मकाम उस वक्त नहीं पढ़े जाते हैं। अगरचे अगर आप गौर करें तो 14 मकाम की इबादत जो है वो यीशु के दुखों का और उसकी सलीबी मौत का ही जिक्र है, जो हम हिस्सों में पढ़ते हैं। एक हिस्सा पढ़ते हैं, फिर दूसरा हिस्सा, इसी तरह 14 वाक़यात को हम 14 मकाम कहकर याद करते हैं। है एक ही बात है, सच्ची बात है। वो भी यीशु के दुखों का जिक्र है, और जो गुड फ्राइडे को इबादत की जाती है वो भी यीशु के दुखों का जिक्र है। लेकिन वो हम काट काट के एक एक मकाम की सूरत में नहीं पढ़ते हैं, एक एक वाक़े की सूरत में याद नहीं करते हैं, बल्कि हम एक ही सांस में, एक ही बयान में यीशु के दुखों का और उसकी सलीबी मौत का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं और याद करते हैं। सो याद रखें, 14 मकाम बहुत सारे चर्चेस में सुबह के टाइम किया जाता है, लेकिन आफ्टरनून में हम यीशु मसीह के दुखों का जिक्र पढ़ते हैं। इसलिए आफ्टरनून में 14 मकाम की इबादत नहीं की जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे ये छोटे छोटे सवालात का प्रोग्राम पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। अगर किया है तो थैंक यू सो मच। लेकिन आप दूसरों को भी रेकमेंड कर दें, दूसरों को भी शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ईमान के इन छोटे छोटे सवालों में अपना जवाब ढूंढकर अपने ईमान को मजबूत कर सकें और बरकत भी पा सकें। और हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं, आप फेसबुक पर भी हमारे ये सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, और खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे और बरकत दे।